हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो आपका मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर 3rd या 4th है। और दोस्तों ये जो है आपके क्लास 12th एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज वर्क फंक्शन पढ़ेंगे, साथ में थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी पढ़ेंगे। एक भी चीज आपका नहीं छोड़ूंगा और टेंशन ना लो, पूरे गर्द उड़ा देंगे क्वेश्चन की और कॉन्सेप्ट की। तो देखिए सबसे पहले थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी होता क्या है, ये जाना जरूरी है। देखिए थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होता है। देखिए द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट नेसेसरी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। देखो सबसे सिंपल सा लॉजिक क्या है। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है क्या है। देखिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे आपका क्या होता है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया जा सकते हैं। इतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे आपका इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके कहां से, मेटल से। उसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों ही बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, दोनों सेम होता है। तो देखिए क्या लिख रखा है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेसेसरी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलती है, समझ गए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब आपको समझ में कैसे आएगा मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है। जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपका क्या करे, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर ले, उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसको डिनोट किससे करेंगे, V0 से। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए, फॉर ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी lower than cutoff frequency no photoelectric emission is possible even if the intensity is large। देखिए अगर आपका फ्रीक्वेंसी लोअर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर आपका फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन, इफ फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी लोअर है, मतलब कहने का है फॉर ए फ्रीक्वेंसी लोअर, किसी भी चीज का फ्रीक्वेंसी लोअर होगा किससे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो आपका क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है मेरे भाई, मैंने बताया था कोई रे ऑफ लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे फॉल करता है और क्या करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, सेम टू सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तरह। लेकिन यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी यूज किया गया है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो वही सेम कंसेप्ट है। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं पॉसिबल होगा अगर इंटेंसिटी लार्ज भी हो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी लोअर है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, चाहे उसकी इंटेंसिटी लार्ज ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया। अब देखो, अब वर्क फंक्शन की बात करते हैं। तो वर्क फंक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये इंजीनियरिंग के पेपर में भी पूछा जाता है, चाहे आप जेई के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, या क्लास 12 के बच्चे हो, या एनडीए के, सब में पूछा जाता है। देखिए द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, मतलब इतना मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर ले कहां से, मेटल से। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर ले कहां से, मेटल से। इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि कोई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाए कहां से, मेटल से। उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब गुरुजी वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल, मतलब इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात बोलता है। और आपका वर्क फंक्शन में मिनिमम एनर्जी की बात करता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए कहां से, मेटल सरफेस से। उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मतलब उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन डिनोट किया जाता है W से। देखो एक फॉर्मूला, W इज इक्वल टू HV0 कर लो, तो H यहां पर आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट, और V0 क्या आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेसिकली बोथ आर सेम, आप ध्यान में रखना। अब देखो आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मैंने E के ले लिया, ठीक है ना, H माइनस
H ब्रैकेट V माइनस V0। आपका V क्या है यहाँ पर, जल्दी से बताओ। V क्या है, वेलोसिटी, और V0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। V क्या है, V आपका वेलोसिटी है और V0 आपका है क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो EK इक्वल्स टू H V माइनस V0, तो हाफ mv काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर V मैक्स और H V माइनस V0। अब दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर लिया और अभी जस्ट पढ़ा H V0 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन के इक्वल आ गया, बाकी वही सेम इक्वेशन। तो हाफ एम बी स्क्वायर एच वी माइनस वर्क फंक्शन, एच वी जीरो को वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ईके क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, ईके को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी, अगर V0 की बात करते हैं तो क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, H क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, W क्या आपका वर्क फंक्शन है, W क्या है वर्क फंक्शन है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है वो जानेंगे। किसमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल यही है V0, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 को। देखिए रिलेशन क्या है वो जानेंगे। देखिए इफ इलेक्ट्रॉन सी रिटार्डेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसको अपोज किया जाता है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस और V0 मतलब V0 पोटेंशियल डिफरेंस से, देन काइनेटिक एनर्जी इन कन्वर्टेड, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड किया जाता है कब थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंसेस, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड किया गया मतलब अपोजिट डायरेक्शन में खींचा गया, इलेक्ट्रॉन को खींचा गया, तो उससे क्या होगा, किसमें खींचा गया, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड किया गया थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, उससे हुआ क्या, आपका जितना भी काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस में जैसे ही रिटार्ड करोगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही रिटार्ड करोगे किस में, पोटेंशियल डिफरेंस में, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, ये ध्यान रखना। तो देखो EV0 इज इक्वल टू K मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच बी माइनस एच वी जीरो। देखो यही रिलेशन है, सारा रिलेशन एक साथ ठोका गया है, EV0 और उसका K मैक्स हाफ एम बी स्क्वायर एच बी माइनस एच वी जीरो, ऊपर जो पढ़ाया हमने वही है। तो एच वी जीरो की जगह हम W लिख सकते तो W लिख दिया, W इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच वी जीरो, एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और V थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में हमेशा पूछा जाता है, याद रखना पेपर में हमेशा पूछा जाता है। और V0 को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखो यहाँ V0 की बात कर रहा है तो वही V0 को बोलते हैं हम क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये V0 को क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, जल्दी से बताओ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, गुरुजी हमें कौन बेवकूफ बना सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो दे रखा है, सब दे रखा है, सीधा ठोक दो और क्वेश्चन की हो जाएगा समापन। और दोस्तों इससे बहुत सारा पेपर में क्वेश्चन आता है, आप टेंशन ना लो, गर्दे उड़ा देंगे। इसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 आएगा, जिसमें मैं और डिटेल में जाऊंगा पूरे तरीके से कि कॉन्सेप्ट अल्फा रेंज बीटा रेंज की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है सारा फ्रीक्वेंसी बताऊंगा, उसके यूजेस बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। तो मेरे चैनल पे नया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के आना मेरे दोस्तों, मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। वर्दी शान है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।